सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर गाइज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो गाइज आज हम बात करेंगे कि नेवी एमआर म्यूजिकन का ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे होता है। तो गाइज आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए इस वीडियो में बने रहेंगे। आज हम बताएंगे कि ये फॉर्म कैसे फिल होता है। तो गाइज आपको सबसे पहले क्रोम पर जॉइन इंडियन नेवी लिखकर सर्च करना है। तो गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। इंटरफेस दिखाई देने के बाद पहली लिंक पर जॉइन इंडियन नेवी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गाइज कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। तो गाइज आप अगर न्यू फॉर्म भर रहे हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज इस पर AVMR म्यूजिकन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो गाइज इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। तो गाइज आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या 10th की क्वालिफिकेशन से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पर एंटर आईडी नंबर, जो भी आपके 10वीं की मार्कशीट पर सीरियल नंबर लिखा रहता है वह आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद गाइज आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। गाइज आप यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल कर देंगे। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कर देंगे, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम फिल कर देंगे। उसके बाद गाइज सामने मोबाइल नंबर फिल कर देंगे और इसके नीचे फादर नेम 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। उसके बाद गाइज मम्मी का नाम फिल कर देंगे। उसके बाद गाइज पैन कार्ड का ऑप्शन आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ है आप उसको यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। तो गाइज डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आप नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डोमिसाइल जो भी आपका स्टेट है वह आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद गाइज जेंडर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपके सामने ये चूज़ कर लेंगे। और गाइज यहाँ पर आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम है तो आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क है वह आप यहाँ पर फिल करेंगे। गाइज जो भी आपका अगर तिल है तो तिल फिल करें, अगर कोई कट का निशान है तो वह आप यहाँ पर फिल करें। आप दूसरे वाले को खाली भी छोड़ सकते हैं गाइज। उसके बाद गाइज आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे। अगर गाइज आपके पास पैन कार्ड है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर वोटर आईडी है तो यस करेंगे, अगर नहीं है नो करेंगे। पासवर्ड है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। राशन कार्ड है तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। फिर एजुकेशन डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद गाइज एडिशनल क्वालिफिकेशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 12th के बाद BSc BCA कंप्यूटर जो भी आपने कर रखा है वह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज आप इसके बाद अकाउंटेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करेंगे जिससे आप रजिस्टर होना चाहते हैं। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं। गाइज पासवर्ड ऐसा बनाएं जैसे कि H कैपिटल रखें किसी भी नाम का और बाकी सब स्मॉल में @ फिर आप संख्या लिख सकते हैं। तो गाइज आप यहाँ पर री एंटर ईमेल आईडी दोबारा फिल कर देंगे। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर जो आपने पासवर्ड ऊपर भरा है वह यहाँ पर नीचे सेम पासवर्ड फिल कर देंगे गाइज। तो गाइज उसके बाद ये भरने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा पर क्लिक करके कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद गाइज
आप नीचे बॉक्स में आप इन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइज आप सेव पर क्लिक करेंगे। तो गाइज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। तो गाइज आप इसमें अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल कर देंगे। गाइज कैप्चा फिल करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। तो गाइज सेव के बाद आपके सामने जिस भी आपने जो भी ईमेल आईडी से रजिस्टर हुए हैं वह आपके सामने दिख जाएगा। पासवर्ड फिल कर देंगे अगर नहीं दिख रहा है तो गाइज उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे। तो गाइज उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। तो गाइज आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन टाइप आपके सामने दिख जाएगा जो भी आपने फिल करा होगा। तो उसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे डिटेल ऑफ 10th क्वालिफिकेशन। तो गाइज आपके 10th में जो भी यानी कि मार्क्स हैं तो वह CGPA में मार्क्स हैं तो वह आप फिल कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर आपके जैसे सामने मार्क्स फिल करे हैं। टोटल मार्क यानी कितने में से कितने हैं तो आपके सामने परसेंटेज का क्राइटेरिया दिख जाएगा। तो गाइज आपकी मार्कशीट पर जो भी सीरियल नंबर है आप वह यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप अपना स्टेट जिस भी आपने एग्ज़ाम कंडक्ट किया है वह आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज आपका जो भी बोर्ड है जिस भी बोर्ड से आपने करा है वह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर 10th की मार्कशीट चूज़ फाइल पर जाकर आप यहाँ पर 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। 10th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद गाइज इसका PDF फॉर्मेट में साइज होना चाहिए 1 MB का। तो उसके बाद गाइज पासिंग सर्टिफिकेट आप इसमें भी 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। उसका भी साइज वही रहेगा PDF फॉर्मेट 1 MB में। तो उसके बाद गाइज आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद गाइज आप सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है गाइज आप वह यहाँ पर फिल कर देंगे एड्रेस नंबर 1 में। और यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और आपका जो भी पिन कोड है आप वह यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और गाइज आपका जो भी मोबाइल नंबर है वह यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। और जो भी आपकी ईमेल आईडी लगी है वह भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। एक अल्टरनेट ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं गाइज। उसके बाद गाइज आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो भी आपके पास पुलिस स्टेशन है वह आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद गाइज अगर आपका ऊपर का और नीचे का एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक भर जाएंगे गाइज। तो गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। और गाइज यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे जिस पर डेट ऑफ फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके नोटिफिकेशन के अनुसार आप यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। उसके बाद गाइज डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे PDF में 1 MB का साइज होना चाहिए गाइज। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद गाइज सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। तो उसके बाद गाइज आप यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो गाइज आप यहाँ पर अगर एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो यह ऑप्शन नहीं आता। तो गाइज आप यहाँ पर तीनों बॉक्स पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। गाइज आप यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम भर देंगे। ये आपके सामने सब फिल आएंगे। और गाइज यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वह यहाँ पर आप फिल कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट फिल करने के बाद गाइज आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो गाइज आप अपना यहाँ पर 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर अपना पैन कार्ड का जो भी नंबर है वह आप फिल कर देंगे। तो गाइज आपने ये पहले सारी डिटेल फिल कर दी है। अगर अब कोई मिस्टेक है तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। आप इसमें जो भी आपने एजुकेशन की डिटेल भरी है वह आप यहाँ पर आपके सामने फिल होकर आ जाएंगी। तो गाइज़ आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज़ आपके सामने मिलिट्री रिकॉर्ड का इंटरेक्ट। तो गाइज़ आप इसमें पहले ऑप्शन पर क्या आप डिस्चार्ज किए गए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और दूसरे वाले ऑप्शन में क्या आप पहले एनरोल हो चुके हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एनसीसी वगैरह है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे गाइज, ये फिल कर देंगे। उसके बाद गाइज आप अपना एड्रेस फिल कर देंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये फिल रहेंगे। उसके बाद गाइज आपको नेवी की इंफॉर्मेशन कहाँ से पता पड़ी वह आप यहाँ पर फिल कर देंगे। नेवी के लिए आप कैसे मोटिवेट हुए आप उसका बारे में आप यहाँ पर बता देंगे। तो आपको स्विमिंग आती है तो यस करेंगे, नहीं आती है तो नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज अगर आप पर म्यूजिक आता है तो यस करेंगे, नहीं आता है तो नो करेंगे। अगर आप पर म्यूजिक रीड करना आता है तो यस करेंगे, नहीं आता है तो नो करेंगे। तो गाइज आप पर कौन सा म्यूजिक आता है वह आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज इसके बाद क्या आप ईयर से प्ले करते हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रहने देंगे। उसके बाद गाइज आपके पास डिग्री डिप्लोमा जो भी है आप यहाँ पर बता सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं। डिप्लोमा है तो बता देंगे। और गाइज उसके बाद आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। और उसके बाद आपको म्यूजिक में अवार्ड मिला है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एक्सपीरियंस वगैरह है वो आप फिल कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद कोई भी आपको कॉलेज की तरफ से या इंटरनेशनल म्यूजिक का कोई भी सर्टिफिकेट मिला है वह आप यहाँ पर बता देंगे। और इसकी आप अपने अकॉर्डिंग आपने कहीं पार्टिसिपेट करा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आपने कॉलेज या स्कूल में पार्टिसिपेट करा है तो यस करेंगे, नहीं करा है तो नो करेंगे। तो गाइज आप अपना इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इसमें अगर आप पर जो जो बजाना आता है तो वह आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें कि आपके ये सारे डॉक्यूमेंट फिल होंगे। एक बार अब इन्हें व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। आपके सामने ये सेलेक्ट रहेगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज आपका फॉर्म इस प्रकार आपके सामने दिखाई देगा और यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर देंगे। तो गाइज़ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें कि हमारी वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।